हुआ, इन्फ्लेशन इतना सारा कुछ बड़ा नहीं है, सब कुछ हो रहा है। अगर तो मैं तो उल्टा कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान के बजाय अगर भारत देश में अगर वो शांति वार्ता कराता तो शायद तब का रुका होता, क्योंकि हम लोग गलत नहीं चाहते, और पता है सॉफ्ट कंट्री है इंडिया, तो वो हिसाब से। और फॉरेन रिलेशनशिप मोदी की इसमें रिज्यूम में अच्छा खासा मतलब डेवलपमेंट हुआ है, काफी सारे मतलब ब्रिक्स हो जो भी है, तो उसके अंदर उन्होंने अच्छा मतलब पात्र अपना अभिनय किया है। और दूसरी बात रहा डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट तो हर जगह हो रहा है, काफी सारे अलग अलग स्टेट में ठीक आप है गिन रुद्र के जी, देखिए, सब जगह आपको डेवलपमेंट क्या हो लगता रहा है। है, बीजेपी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेस? देखिए, नरेंद्र मोदी। दो तीन फैक्टर होते हैं जो काम करते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर होता है नेता, उसके बाद होता है नेतृत्व जो उसका संगठन होता है, उसके बाद होता है मुद्दे। बीजेपी के पास आज के समय में तीनों चीजें परफेक्ट बैठते हैं। नरेंद्र मोदी के तौर पे एक बड़ा नेता है जो हर समय एड्रेस करते हैं और लोग उनकी बातों को सुनते हैं, तो एक नेता के तौर पे एक मजबूत बात है, लीडरशिप उनके पास बहुत मजबूत है। दूसरे क्या है कि उनका जो संगठन है, बीजेपी का अपना संगठन, आरएसएस का अपना संगठन, एक मजबूत संगठन है जो आज के समय में लंबे समय से काम कर रहा है। अगर वो किसी राज्य में, अगर हम वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं, कोई चुनाव जीत रहे हैं, तो 20 साल पहले से वहां लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन में वहां जाते हैं और वो चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव हार करके वहां से भाग आते हैं। दूसरी चीज है मुद्दा, उनके मुद्दे बहुत स्पष्ट हैं। आप कहीं पर भी देखेंगे कि बीजेपी मुद्दों को लेकर के कभी कंफ्यूजन में नहीं रहती है, और उसके नेता अपने मुद्दों को बहुत साफ सुथरे शब्दों में कहते हैं। अगर आप राम मंदिर का मुद्दा कह लीजिए, धारा 370 का मुद्दा कह लीजिए, अगर अभी आप एसआईआर का कह लीजिए या एनआरसी का है, तो वो उस पर लंबे समय तक डटे रहते हैं, वो मुद्दे नहीं बदलते हैं। तो इस वजह से जो जनता का विश्वास होता है उन पर होता है। दूसरी चीजें जो है 10-12 अगर साल की अगर नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यकाल देखा जाएगा, तो एक सफल कार्यकाल होता है। ऐसा कोई भी नहीं मामला हुआ है जिससे देश की या सरकार की छवि को डेंट लगता है। बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, चाहे वो विकास की योजनाएं हैं, लेकिन देखा जाए कि मुद्दे बनाम चेहरे पर ज्यादा देखा जा रहा है इस बार का चुनाव, क्योंकि 4 राज्य और केंद्र शासित राज्य। रखे बात रुद्र जी। तो हमेशा मैंने क्या कहा कि ये भरोसा होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश में अगर हम योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं तो क्यों करते हैं? इस वजह से करते हैं कि तो उभर करके आए हैं, और कोई भी किसी भी आम आदमी से अगर आप पूछेंगे जिनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है, तो भी उनके चेहरे और उनकी छवि को स्पष्ट रूप से बताएगा कि नहीं, वो जो कहते हैं वो कर देते हैं। वो क्या लगता है बीजेपी यहाँ पश्चिम बंगाल में आ रही है हर जगह, तो यूपी का जो एंगल था बुलडोजर मॉडल सबने अपनाया था, मध्य प्रदेश ने भी अपनाया, तो क्या लगता है पश्चिम बंगाल में भी अपनाया जाएगा? क्योंकि क्या लगता है जनता इससे ज्यादा आकर्षित हो रही है कि एंड मूवमेंट में तुरंत फैसला, क्योंकि जनता तुरंत फैसला चाहती है। रुद्र जी पहले अगर आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे आने वाले समय में दिखाई देगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल में मैंने क्या कहा, जो डर और भ्रष्टाचार के साथ साथ वहां सबसे बड़ी जो समस्या है कि एक गुंडे प्रवृत्ति के लोग जो है वो लोगों की जमीनों पर कब्जा किए हुए हैं। मेरे बहुत सारे जानने वाले वहां रहते हैं जिनके साथ ये समस्या है कि किसी कारणवश अगर वो जॉब के पर्पज से, बिजनेस के पर्पज से वो बंगाल को छोड़ करके बाहर आए, तो लोगों ने वहां, लोकल लोगों ने उनकी जमीनें कब्जा कर ली। ये समस्या बहुत बड़ी है। आपको इसका रिजल्ट जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि वो चाहे बांग्लादेशी घुसपैठ की बात करी जाए, चाहे और ठीक है शरद जी, जनता का मूड कभी भी बदल सकता है, और ये देखा भी जा रहा है तस्वीर। मतलब 3 बार जो सत्ता में काबिज थी, तो ये जनता का मूड है जो पूरा सियासी समीकरण बदलने को तैयार है। अभी हम जनता का जिक्र ये कर रहे थे कि जनता जो है आनन फानन फैसला चाहती है, बुलडोजर मॉडल जैसा कि। क्या लगता है ये भी नीति दिख रही है, बशर्ते ये नीति दूसरे स्टेट में है? क्या लगता है शरद जी आपको? देखिए जैसा कि रुद्र जी ने कहा था कि बीजेपी भी अगर समझो इलेक्शन लड़ती है, तो वो जिस दिन से हारा है उसी दिन से वो वापस प्रक्रिया करती है, और अंडर कवर में वो काम करते रहते हैं। उनका आदमी लोग सर्वे करते हैं, जहां पर क्या क्या होना चाहिए वो सब का उधर वो लोग सीक्रेटली मेंटेन करके पूरा पार्टी को रिपोर्ट करते। यहाँ वोटिंग का पावर हमारा कम हुआ है, यहाँ पर ज्यादा हुआ है, जहां पर इंटैक्ट है, ये सब का मतलब कार्यक्रम उनका रहता है। होमवर्क करते हैं पूरी तरह से। ऐसा नहीं कि आज आ गया, जैसा आगे कल उठ के डिक्लेयर कर दिया इलेक्शन में हम लड़ रहे, ऐसा उनका नहीं रहता है एक्चुअली।
पूरा यंत्रणा होमवर्क पूरा तरह से करते हैं, कहाँ पर पॉकेट है, वहां वीक है, वहां पर वो लोग उसका काम करते हैं। और उनका पेरेंटल का संस्था तो आरएसएस तो है ही, पूरा बाकी का उसको काम करने के लिए। इवन बिहार में बोलिए, यूपी में बोलिए, आरएसएस ने काफी अच्छा काम किया हुआ है, तो उस हिसाब से उनको रिजल्ट भी मिला है। तो ऐसा ही तो वेस्ट बंगाल में अगर ऐसा अगर करके अगर वो लोग चुनाव जीतता है तो हमको कोई नया लगना नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोगों ने लोगों का मन का परिवर्तन किया है और लोगों को भी 15 साल के बाद परिवर्तन चाहिए था। वो हिसाब से उन्होंने दीदी को छोड़ के बीजेपी को वोट दिया है, मोदी जी को सरकार को वोट दिया है। बिल्कुल। और देखा भी जाए, जो कि कल तक जो दिग्गज नेता और नेता जीत के दावे करते थे, आज उनकी जो सांसें हैं वो ऊपर नीचे हो रही है, यानी धड़कन जो है वो बढ़ रही है। रुद्र जी, अच्छा रुद्र जी, अब हम पिछली खबर का अगर जिक्र करें सुप्रीम कोर्ट का, जहां ममता बनर्जी को करारा झटका लगा था, उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर दलीलें दी रखी थी अपनी, लेकिन वो पूरी नहीं हुई। मतलब या ये कहें कि रिजल्ट आने से पहले ही धांधली की बात रख दी उन्होंने, मतलब पहले से ही डर था उनको। रुद्र जी, ये देखिए, जो नेता होते हैं ना, उनको जमीनी हकीकत पता होती है, वो एक भूमिका बनाते हैं। ऐसा नहीं है आप ही काम कर रहे हैं तो आपको अपनी सच्चाई पता है, वो आप हमको दिखाने के लिए कुछ भी करिए। तो ये नेता जो होते हैं उनको चीजें सच्चाई पता होती है, वो भूमिका बनाते हैं। हाँ। अभी आप देखिए, चुनाव परिणाम के बाद वो अपनी भूमिका दूसरे पे थोप देंगे। भाई आप बेहतर मुकाबला में है, जो आदमी बेहतर करेगा वो जीतेगा। अब आप देखिए, गौरव गोगोई चुनाव हार जाते हैं, और बहुत बड़ी बात है, प्रदेश अध्यक्ष हैं और कह रहे थे कि बीजेपी की राजनीति में सेंध लगाने आए थे, उनकी ही सीट में सेंध लग गया। रुद्र जी, क्या कहा कि यही चीज समझने वाली बात है ना, कि आप चुनाव में सत्ता परिवर्तन के लिए आप आए हैं। आप एक जो पार्टी है बीजेपी, उससे आप सत्ता छीन करके कांग्रेस को सत्ता दिलाने आए थे। आपको जमीनी इतनी हकीकत नहीं पता है कि आप अपनी सीट जीत सकते हैं। तो होता क्या है, दिक्कत क्या है कि बहुत सारे नेता जो हैं आजकल, वो केवल दिल्ली में अपने कमरों में बैठ के राजनीति करते हैं। यहाँ यही चीज की एक चूक है, जो बीजेपी के सत्ता में आने की मेन वजह आप कह सकती हैं, कि वो इन चीजों को बहुत बारीकी से देखते हैं और पूरे टाइम मेहनत करते हैं। देखिए, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, अगर उस प्रोफेशन में आप अच्छा काम करते हैं तो यही आपकी एक्सीलेंसी है। अब आप पत्रकार हैं तो मैं थोड़ी आपसे कहने जाता हूँ कि आप अच्छा सा गाना सुनाइए हमें। आप पत्रकारिता अच्छी करते हैं तो इसका मतलब आप एक बात और निकल कर सामने आती है, जब देखिए यूपी बोर्ड और ये 12th और 11th के 10th के जो बोर्ड एग्जाम होते हैं, अब सारे विद्यार्थी पढ़ते तो हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं पास होने के लिए, कुछ लोग पढ़ते हैं टॉप रैंकिंग के लिए। तो यहाँ पर बीजेपी की स्ट्रैटेजी जो थी वो टॉप रैंकिंग हासिल करने के लिए थी, और सारी जो पार्टी जो भीड़ थी उसने सोचा कि हम तो आ ही जाएंगे, पास हो ही जाएंगे। कभी कभी जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो भी आपको नीचे ला देता है। क्या कहेंगे शरद जी, पहले आप। देखिए, पहले बात तो मैं सभी पार्टी को, जितना भी विपक्षी पार्टी है या जो भी पार्टी है, उसको मैं मतलब एडवाइस देना चाहूंगा, इलेक्शन कैसा लड़ना है करके बीजेपी का स्कूल में जाकर पढ़ना चाहिए। मेरा एक इलेक्शन मतलब बीजेपी के स्कूल में टीचर्स अच्छे हैं, अच्छी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, अच्छा गाइड करते हैं। हाँ, स्ट्रैटेजी बनाना बिल्कुल जरूरत है, अगर लोगों तक पहुंचना जरूरी है। लोगों को क्या चाहिए, जब तक आप लोगों को क्या चाहिए पहुंचेगा नहीं, उसका अगर जो भी डिमांड से है सरकार, अगर समझो आप सरकार में नहीं है, सरकार तक पहुंचाने का काम भी करते हो। आपका कार्यकर्ता ग्राउंड में काम करता हो। उदाहरण के लिए कांग्रेस को ले लीजिए, कांग्रेस का कितना कार्यकर्ता काम करते हैं। रुद्र जी, कितना सहमत है आप शरद जी की बात से कि मतलब बीजेपी का जो स्कूल है वहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं और सभी पार्टी को यही पैतरे अपनाने चाहिए। पहले अपने स्कूल तो मजबूती को छोड़िए, वहाँ के टीचर को अच्छा हायर किए। वही सवाल आ गया कि लीडर अच्छा होना चाहिए। रुद्र जी, बीजेपी एक इंस्टीट्यूट की तरह का, हाँ, इसीलिए देखिए बाकी सब पार्टी पता है कि आज इधर गया तोड़ के, पार्टी छोड़ के उधर गया। आप मेरे को बताइए अभी बीजेपी का कितना पार्टी का लोग छोड़ के गए, जो भी सरकार में है या नहीं है, कितना लोग गए, क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि एक इंस्टीट्यूट है ऐसा, इस टाइप की तो मतलब, और खुद दूसरी पार्टी तोड़ के खुद शामिल भी हो रहे हैं बल्कि उसके अंदर। रुद्र जी, सभी लोग उनको ज्वाइन हो रहे हैं, उनसे मतलब प्रेरित हो रहा है, मेरा कहना। रुद्र जी, देखिए, जो मेन वजह है, जो समझने वाली बात है, वो यही फैक्ट है
कि आपको अपने अंदर देखना पड़ेगा। आप दूसरे को कोस करके अपने आप को बेहतर नहीं बना सकते। बेहतर बनाने के लिए आपको खुद बेहतर बनना पड़ता है। बिल्कुल। और कभी भी आप देखिएगा जितने भी राजनीतिक दल हैं उनका एक ही एजेंडा है। एक तो देखिए सबसे प्रमुख बात है हो गई है जो मेन चीज समझने वाली है, और बीजेपी इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा पा रही। मैं आपको 2-3 राज्यों का एग्जाम्पल देता हूँ। जी दीजिए। हम आप उड़ीसा का ले लीजिए। नवीन पटनायक जी लंबे समय तक वहां मुख्यमंत्री थे, पार्टी के शीर्ष नेता थे। आप आ जाइए बिहार, आ जाइए, लालू प्रसाद यादव जी अपने परिवार को ही आगे बढ़ाए। मायावती जी उत्तर प्रदेश में अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हैं, और सेम आप ममता बनर्जी को ले लीजिए। इन चारों लोगों ने कोई ऐसा लीडरशिप तैयार किया है जो आने वाले भविष्य में मुकाबला कर सके। आज आप देख लीजिए क्या हुआ बीएसपी का हालत। जो राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी उसके लोकसभा राज्यसभा में एक भी सांसद नहीं है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में 1 सीट है। नवीन पटनायक जी के हालात आज क्या हैं? जब तक खाता खुल गया कांग्रेस का, वैसे पश्चिम बंगाल में ऐसे रुझान है, 1 सीट का भी खाता खुला है। मैंने कहा कि जो राष्ट्रीय पार्टी है वो 293-94 सीटों में खाता खुलने के लिए भी आप उत्साहित होकर बता रहे हैं कि खुल गया। मतलब बिल्कुल खुल गया। पिछली बार तो खाता नहीं खुला था, इस बार तो कम से कम एक खाता खुल गया कांग्रेस का। वैसे भी अभी रुझान है रुद्र जी। आप समझने वाली बात यह है ना कि उनके अधीर रंजन चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, और अधीर रंजन चौधरी नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे कांग्रेस की इसके पहले की सरकार में। आप सोचिए कि लीडरशिप कितनी कमजोर है कि जो व्यक्ति संसद में नेता प्रतिपक्ष हुआ करता था वो व्यक्ति विधानसभा सीट अपनी बचा पाने में सक्षम नहीं है। तो आप ये सोचिए कि एक लीडर के तौर पर उनकी जमीन पर कितनी अच्छी पकड़ है। आप देख रहे हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष असम में, ऐसा नहीं है असम में 0 हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष अगर अपनी सीटें नहीं जीत पा रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? तो जब आप जनरेशन वाइज नेता नहीं तैयार करेंगे तो एक समय के बाद आप सत्ता से बाहर हो जाएंगे। देखिए पश्चिम बंगाल में टीएमसी में एक लीडर की भूमिका निभा भी रही थी ममता बनर्जी, लेकिन फिर उन्होंने अभिषेक बनर्जी को दे दिया जो बयानों में सुर्खियों में बने रहते थे, है ना? क्यों शरद जी? बिल्कुल सही बात है। देखिए उधर भी मतलब आपस में मतलब जैसा कि अभिषेक बनर्जी है उसका एक गुट है, और बीच में तो ऐसे भी खबर आता रहता है कि वो पार्टी को एस्पिनेज करके सीएम बनना चाहता है। बहुत सारा ऐसा मैटर चल भी रहा था, और इवन लोकसभा में भी स्पीच देते वक्त तो बहुत ही एग्रेसिव से देता था। तो थोड़ा रहना चाहिए था। ये सब कभी ऐसे अपने 5 साल के बाद इसका भरपाई करना पड़ता। जी जी, आवाज नहीं आ रही, आवाज चली गई या आप रुक गए? समझ में नहीं आ रहा। नहीं वहां मैं रुक गया, बोलिए। अच्छा रुद्र जी, देखिए अभी हमने तो बात रख दी थी। अभी रुद्र जी नहीं, आवाज नहीं आ रही शरद जी आपकी। नहीं मैं माइक एंड किया, लेकिन रुद्र जी को सुनना अच्छा लगता है, अच्छा बोलते। रुद्र जी आप अच्छा बोलते इसीलिए वो रेस्ट ले लेते हैं शरद जी। नहीं तो बड़प्पन है कि वो कह तो रहे कि वो एक दूसरे को सम्मान देना जो राजनीति में आजकल कम हो गया है कि लोग किसी की गलतियों से सीखते ही नहीं है। लोग एक दूसरे, आप दोनों ही दिग्गज राजनीतिक विश्लेषण हैं, तभी यहाँ बैठे हैं और अपना विश्लेषण कर रहे हैं। बहुत बखूबी से आप दोनों ने रखी बातें, बहुत अच्छे से समझाया हमारे दर्शकों को। देखिए रुद्र जी एक चीज और समझाइए जरा, जैसा कि अभी मैं पहले भी जिक्र कर रही थी बीजेपी वर्सेस क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेस काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ अगर हम झालमुड़ी का जो चर्चित विषय बन रहा है झारग्राम में, तो वहां पर जीत हासिल भी कर ली है, तो कहीं ना कहीं वहां पर मुद्दे नहीं फेस काम किया है रुद्र जी। बिल्कुल, मैंने क्या कहा कि फेस जो होता है, बिना नेता की आप कोई राजनीति की तो कल्पना ही नहीं कर सकते ना। नेता के बिना राजनीति कैसे होगी? अगर आज तक टीएमसी वहां पर सरकार में थी तो उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी को अगर हटा दीजिए आप तो टीएमसी का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। तो चेहरा जो है नेता का, और मतलब क्या होता है, देखिए नेता की एक बहुत खास खासियत होती है, वो लोगों से कनेक्ट करता है। लोगों के बीच जब जो जाता है तो ये महसूस कराता है कि मैं आपके बीच में हूं। जैसे आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी का जो है वहां एक झालमुड़ी खाते हैं, बहुत सारा उसमें क्रिटिसाइज भी किया गया, लेकिन जो उस तबके के लोग हैं वो अपने आप को कनेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि ग्राउंड में बच्चों के साथ से क्रिकेट फुटबॉल खेलते हुए नजर आए, या आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे मौकों पर वो प्रोटोकॉल तोड़ करके बच्चों को उठा लेना या किसी से बात करना, या उन्होंने एक नई तकनीक विकसित करी है कि जब वो किसी
जगह यात्रा पे जाते हैं तो 10, 12, 15, 20 कार्यकर्ताओं से वो एयरपोर्ट पे मिलते हुए जाते हैं, उनसे बात करते हैं। तो ये एक नेता के गुण होते हैं, वो लोगों से अपने आप को कनेक्ट करता है। आज एक बात बताइए, अगर कोई वरिष्ठ व्यक्ति जिसको आप पत्रकारिता में बहुत अपना आदर्श मानती हैं, वो आपको अगर अप्रिशिएट कर दे तो आपको कितनी खुशी मिलेगी। तो यही चीज राजनीति में होती है, जब बड़ा नेता अपने कार्यकर्ता को अप्रिशिएट कर देता है तो कार्यकर्ता का मनोबल दूना हो जाता है। तो एक नेता जब जमीन पे होता है, कभी भी देखिएगा जो बड़े नेता होते हैं वो उनकी पकड़ जनता के बीच होती है, वो जनता के जैसे हो जाते हैं। आप लालू प्रसाद यादव को राजनीति में किसी भी तरीके से देखिए, लेकिन उनकी अपनी जनता पे पकड़ थी। जब वो भाषा बोलते थे या वो मजाकिया अंदाज में कह सकते हैं, लेकिन वो अपने लोगों को एड्रेस कर पाते थे। जो बात वो अपने लोगों तक पहुंचाना चाहते थे वो पहुंच जाती थी। तो ये एक नेता के गुण होते हैं, ये मोदी जी में पूरी तरह से विद्यमान है। ये चीज इस बार आपने देखा होगा कि मिसिंग था कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के एक्ट में। ममता बनर्जी जैसे बाकी समय चुनाव प्रचार में आपने देखा होगा कि खेला होवे वाला एक कॉन्सेप्ट चला था, उनका प्रचार प्रसार ही रुद्र जी सिर्फ यही था कि बीजेपी का सफाया, बीजेपी का सफाया। हर पार्टी सिर्फ यही राग अलाप रही थी, बीजेपी का सफाया, बीजेपी का सफाया। अलग मुद्दे लाई नहीं रही थी जमीनी पर, स्तर पर। मैं वही कह रहा हूं ना कि आप सिर्फ बंद कमरों की राजनीति कर रहे हैं। मैंने क्या कहा कि अभी कांग्रेस की मैं बात जो कर रहा था, अधीर रंजन चौधरी पिछली बार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। इतने बड़े पद के नेता अगर मान लीजिए विधानसभा लड़ रहे हैं और वो भी जीतने की अगर स्थिति में नहीं जा रहे हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप किन नेताओं के सहारे आप चुनाव में जा रहे हैं। अगर आपका नेता तो वो होना चाहिए ना कि 10 सीटें और जितवा सके, अपनी ही नहीं जीत पा रहे हैं और आप नेता बने बैठे हैं। अगर आप बंगाल को ले लीजिए, तमिलनाडु को ले लीजिए या किसी भी चीज में बीजेपी का जब चुनाव प्रचार आप देखते हैं, वो एक भी पल एक भी चीजों को मिस नहीं करती हैं। प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा भी करते हैं तो चुनाव प्रचार भी करते हैं, वो कैबिनेट की मीटिंग भी लेते हैं, तब भी वो चुनाव रैलियों में शामिल होते हैं। और आप देख लीजिए रोड शो से लेके किस तरीके से उनकी नीतियां हैं। तो अगर आप किसी भी व्यक्ति से, क्योंकि ये देखिए ये ऐसा नहीं है कि 10 लोगों ने एग्जाम दिया तो 10 पास होंगे। चुनाव मतलब एक हारेगा एक जीतेगा, वो वाले। ठीक है, इसी बीच एक और सवाल है शरद जी, क्या लगता है ये जो राजनीति में अप डाउन हो रहा है, क्या इसमें मुख्य भूमिका कहेंगे कि डिजिटल की भी है, सोशल मीडिया की भी है? डिजिटल का है, और जो भी मतलब वायरल होता है आपका यूट्यूब है, जो भी समझो। लेकिन अभी मैंने अपना रुद्र जी बोले अपना प्रचार प्रसार की बात कर रहे थे, वही मैंने जिक्र किया फिर इसी नहीं अधीर रंजन चौधरी के बारे में बात कर रहे थे। जी देखिए वो जरूर उधर था, उनका ऊपर राष्ट्रपति का ऊपर कुछ लांछन लगाने या अपशब्द बोलना भी था, लेकिन ये सब होने के बाद भी उसको बंगाल का प्रदेश अध्यक्ष या कुछ भी बना के रखा। ये एक्चुअली कांग्रेस का लीडरशिप का बड़ा गलत निर्णय है। और उसका उम्र भी हो गया, उसका इसका हिसाब से कोई दूसरा अध्यक्ष बनाते, पार्टी का अच्छा एक लीडरशिप उधर बनाते। पहले चलो अभी एक हो रहा है, कम से कम एक 5 सीट आते हैं, पार्टी का नाम तो बचता। लेकिन आप पुराना वही पकड़ के बैठ गया, एक पार्टी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट होके उसी के ऊपर डिपेंड होना एक गलत काम होगा, पार्टी के लिए ठीक नहीं होगा। जब आदमी का भले वो मतलब ऑपोजिशन लीडर था, इसका मतलब उसका रिकॉर्ड इसको स्टेट में मिलेगा, वो नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। देखिए आप उसको, ये लीडरशिप का गलती है, उसका ऊपर डिपेंड रहा, यानी कि कहीं ना कहीं उसका चीजों को आकलन नहीं किया गया और इसीलिए उसी को रखा गया। उसका आज बंगाल में कांग्रेस की ये परिस्थिति है। बिल्कुल देखा जाए लीडरशिप की तो कमी है, क्योंकि कुर्सी हथियाना मजाक बात नहीं है। कहा जाता है कुर्सी का जो खेल है बड़ा ही निराला है, कब राजा से रंक और रंक से राजा बना दे। क्योंकि देखिए कल तक जो दिग्गज नेता जीत के दावे कर रहे थे, कहीं ना कहीं आज जो है उनकी धड़कनें बढ़ रही हैं, ऊपर नीचे हो रही हैं, क्योंकि रुझान भी ऊपर नीचे हो रहे हैं। फिलहाल एक लेंगे छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं नहीं जाइएगा, आप बने रहिएगा FM न्यूज में, क्योंकि सबसे सटीक और तेज परिणाम यही मिलेगा।